हेलो फ्रेंड्स। पैसे भी कट गए, ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम आती है जब हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पेमेंट कर देते हैं, वो लोडिंग ले रहा है, प्रोसेसिंग ले रहा है, उधर अकाउंट से पैसा भी कट गया और ट्रांजैक्शन भी इनकम्प्लीट, ट्रांजैक्शन फेल। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम ऑब्वियसली बात है यूपीआई का पेमेंट करते हैं तो फोन पे, गूगल पे, भीम, जो भी यूपीआई ऐप है हम उसके थ्रू करते हैं, या फिर मोबाइल की अपनी है जो बैंक होती है उसका अपना कोई ऐप होता है। अब वहां पर होता क्या है कि आपने यूपीआई से पेमेंट कर दिया, अकाउंट से पैसा कट गया। यूपीआई वालों से अगर आप बात करोगे, वहां पर कस्टमर केयर में रिक्वेस्ट रेज करोगे तो वो कहते हैं कॉन्टैक्ट बैंक। और अगर आप बैंक में बात करोगे तो वो कहेंगे भैया यूपीआई ऐप से बात करिए, आप यूपीआई में कोई कस्टमर केयर में बात करिए क्योंकि हमको तो पैसा रिसीव हुआ नहीं है। समटाइम्स क्या होता है, ऑटोमेटिक अमाउंट जो है वो रिवर्स हो जाता है। और ऐसा मतलब 90% ऐसा होता है कि अमाउंट ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाता है, ठीक है। बट कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पर कंज्यूमर या कस्टमर भटकता रह जाता है, ना पैसा वापस आया, ना बैंक कोई वहां से आंसर कर रहा है और ना ही यूपीआई ऐप से कोई हेल्प मिल पा रही है। और अमाउंट भी बड़ा है, 10,000, 15,000, 50,000, ऐसे बड़े बड़े अमाउंट है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम लोग जीएसटी का पेमेंट करते हैं, इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं, वो भी फंस जाता है। आप क्लाइंट कह रहा है हमने तो भैया पैसा दे दिया है आपको, आपने जीएसटी पे नहीं करा है। आप कहते हो सर जीएसटी पे करा है लेकिन वो मतलब अटक गया है अभी, है ना। अब इस सिचुएशन में करना क्या है, बैंक भी नहीं सुन रहा है, यूपीआई ऐप से भी मदद नहीं मिल रही है। उस केस में आती है हमारी अपनी प्यारी सी गवर्नमेंट की वेबसाइट npci.org.in। ये एक ब्रह्मास्त्र है, जब कहीं कोई भी ना सुने तो ये आपकी बात सुनेगा। यहां पर आपने करना क्या है, सीधे मैं आपको लेके चल रहा हूं इसकी वेबसाइट के ऊपर। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको कस्टमर में जाना है और यूपीआई कंप्लेंट पे जाना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे कुछ ऐसा एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको अपना दुख दर्द बयान कर देना है, ये आपका दुख दर्द समझेगा और विद इन 30 डेज, बल्कि उससे बहुत पहले आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, या फिर जिसको आपने पेमेंट करा है वहां तक पैसा पहुंच जाएगा। मतलब आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। सबसे पहले पूछता है कि भाई कंप्लेंट टाइप क्या है, ट्रांजैक्शन, नॉन ट्रांजैक्शन। यहां पर आपको ट्रांजैक्शन कर देना है। ट्रांजैक्शन रिलेटेड डिटेल आपको डालनी है। अब देखिए यहां पर क्या क्या चीजें आती हैं। अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरीज अकाउंट। अमाउंट डेबिट हो गया है लेकिन जहां जाना था वहां नहीं पहुंचा। ट्रांजैक्शन फेल हो गया है लेकिन अमाउंट डेबिट हो चुका है। इनकरेक्ट, ये भी कई बार होता है, जरा सा एक नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो पैसा कहीं और पहुंच जाता है। तो अगर आपने इनकरेक्टली किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है पैसा तो वो भी यहां कवर हो रहा है, वो भी पैसा वापस आपको मिलेगा। कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग है काफी टाइम से और कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, इन सबके लिए एक वेबसाइट है, आप यहां पर रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। लेट सपोज पहला ऑप्शन हम लोग चूज करते हैं कि अमाउंट डेबिट हो गया है लेकिन बेनिफिशियरी के अकाउंट में पहुंचा नहीं है। अब यहां पर ये जो कमेंट सेक्शन है ना, यहां पर हमें अपना दुख दर्द बयान करना है कि आई पेड रुपीज, अब जो भी अमाउंट है, सपोज 5,000, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ, अब कुछ भी हो सकता है, चाहे आप रिचार्ज कर रहे हो, टैक्स का पेमेंट है ना, टैक्स पेमेंट थ्रू, अब जो भी यूपीआई ऐप, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी है वो आप कर लो यहां पर ऑन जो भी डेट है आपकी। फिर आपको अपना माई यूटीआर नंबर या फिर ट्रांजैक्शन नंबर जो होता है वो आपको करना है। हालांकि वो अभी आपको यहाँ आगे यहाँ भी लिख सकते हो, बट आप अपने कमेंट्स में भी उसको ऐड कर सकते हो। और फिर आपको लिखना है कि मैं अमाउंट डेबिट हो गया है बट अभी तक बेनिफिशियरी की जो भी बेनिफिशियरी अकाउंट है वहां तक वो नहीं पहुंचा है। ट्रांजैक्शन आईडी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12 डिजिट ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आपको यहाँ से करना है सिलेक्ट, जिस भी डेट का वो ट्रांजैक्शन है, कितने अमाउंट का है, अमाउंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ईमेल आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस जो कंप्लेंट आप रेज कर रहे हो उसका क्या स्टेटस है वो आपकी ईमेल आईडी पर आपको मिलता रहेगा। तो अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है और कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको आपका कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। बस अब आपको चक्कर नहीं लगाना है बैंक का, यूपीआई ऐप का, बिकॉज एनपीसीआई पोर्टल पर आपका जो है
जो कंप्लेन है, जो दुख दर्द है, वो आपने बयान कर दिया है। अब ये आपके सारे दुख दर्द का अच्छे से ख्याल रखेगा और आपका पैसा या तो आपको लौटाएगा या जहां पहुंचना चाहिए था वहां भी पहुंच जाएगा। गलती से आपने किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, वो भी ये कवर करता है। तो एक कमाल की वेबसाइट है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। मेरे अपने क्लाइंट्स कई बार कॉल करते हैं कि सर पैसा फंस गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो आप ठीक है, बैंक में जाइए, वहां से काम बन जाता है, बहुत अच्छी बात है। यूपीआई ऐप में आप रिक्वेस्ट रेज करिए, वहां से काम बन जाता है, बहुत अच्छी बात है। बट अमाउंट भी बड़ा है और बैंक से भी काम नहीं हो रहा है, यूपीआई ऐप से भी काम नहीं हो रहा है, उस केस में फिर ये आखिरी ब्रह्मास्त्र है। यहाँ पर आपको कंप्लेन करनी है। आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ रहता है। टेंशन लेने की नीड नहीं है कि यार पैसा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको यहाँ कंप्लेन रेज करनी है, पैसा आपका, जो भी आपका पैसा है, आप तक पहुंच जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ये एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम थी जो मैं भी कई बार फेस कर चुका था। तो मुझे लगा क्यों ना अपने सब्सक्राइबर को इस छोटी सी चीज़ की नॉलेज दी जाए। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए वीडियोस या अपडेट होना चाहते हैं, हमारे चैनल CA Media 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।